ये बात है उन लोगों की जो खबरदार नहीं हैं, गद्दी पर बैठने के वो हकदार नहीं हैं। अच्छा है निकल जाए वो चुपचाप चमन सी, अपने जो गुलिस्तां के वफादार नहीं हैं। आज की कहानी है भारत की स्वाधीनता आंदोलन में सशस्त्र क्रांति की महान क्रांतिकारी वीरांगना की। 15 अक्टूबर 1999 में गाजियाबाद के एक फ्लैट से सुबह एक वृद्धा का शव मिलता है। शाम होते होते सोसाइटी का हर सदस्य के मुंह से बरबस यही निकलता है कि ये हमारी सोसाइटी में हमारे बीच रहती थी और हम अब तक इससे बेखबर थी। जो चुपचाप गुमनाम बनकर सशस्त्र क्रांति की लो जलाती रही, जिन्होंने बम बनाकर क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेजों से जो लोहा लेती रही, जो कभी भी अपने खून का टीका लगाकर क्रांतिकारियों को विदा करना ना भूली, उसे इस देश के कृतज्ञ सत्ताधीशों और बेखबर देशवासियों ने कैसे भुला दिया। स्वतंत्रता आंदोलन की वीरांगना, भारत मां की लाडली, जिन्होंने भले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तरह फांसी का फंदा ना चूमा हो, पर क्रांतिकारियों के लिए बम बनाने में माहिर थी। क्रांतिकारियों की योजना को पूर्ण करने में वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार रहती थी। चाहे चंद्रशेखर आजाद को पिस्तौल देने की बात हो, चाहे भगत सिंह की पत्नी बनकर कलकत्ता मेल से यात्रा कर उस योजना को सफल बनाने की बात हो, भगत सिंह और उसके साथियों को जमानत के लिए जिसने अपने गहने तक बेच दिए, जो लालाजी की मौत से इतनी गुस्से में आ गई कि स्कॉट और सैंडर्स की हत्या कर माटी का कर्ज चुकाने को आतुर थी। क्रांतिकारियों की हर योजना से पहले उन्हें योजना मुताबिक सही जगह पर छोड़ने के लिए जो सदैव तैयार रहती थी, वो थी भारत की आयरन लेडी दुर्गावती देवी और दुर्गा भाभी। स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के शहजादपुर गांव में हुआ। दुर्गा भाभी भारत की आजादी की सशस्त्र क्रांति की सक्रिय भागीदार थी। दुर्गा भाभी का विवाह मात्र 10 वर्ष की आयु में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगवती चरण बोहरा के साथ हुआ। एसोसिएशन के सदस्य उन्हें दुर्गा भाभी कहकर पुकारते थे। 16 नवंबर 1926 को लाहौर में करतार सिंह सराभा की शहादत की 11वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भी दुर्गा भाभी अत्यधिक चर्चा में आ गई थी। 1929 में भगत सिंह ने जब विधानसभा में बम फेंका और आत्मसमर्पण किया, उसके बाद दुर्गा भाभी ने 9 अक्टूबर 1930 को लॉर्ड हैली की हत्या का प्रयास भी किया। 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर बम बनाने के बाद प्रशिक्षण करते हुए भगवती चरण बोहरा की मृत्यु हो गई। 1935 में गाजियाबाद में प्यारेलाल कन्या विद्यालय की अध्यापिका के रूप में इन्होंने अपना समय बिताया। मुंबई के एक फ्लैट में दुर्गा भाभी व साथी यशपाल को गिरफ्तार किया गया था। ये साथी क्रांतिकारियों के लिए राजस्थान से पिस्तौल लाने और बम बनाने का कार्य करते थे। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए जाते समय अपनी बाह काट कर उसकी अपने खून से टीका करने वाली दुर्गा भाभी ही थी। वास्तव में उस वीरांगना को भारत मां की आजादी के लिए सशस्त्र क्रांति की मां दुर्गा भाभी को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।